हम लोगों ने बहुत सारी ज्ञान की बातें सत्संग के माध्यम से संतों के द्वारा सुने। आइए आप लोगों की सेवा में मैं भी कुछ देर उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है और बीजक में सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक, भौतिक, व्यवहारिक, परमार्थिक सभी विषय पर सदगुरु कबीर साहब ने अपना विचार बोला है। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे और धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। सदगुरु कबीर साहब की विशेषता तो बहुत सारी है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की एक मुख्य विशेषता है कि सदगुरु कबीर साहब किसी भी चीज को आंख मूंद कर नहीं मानते थे। जब तक वो विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की, बुद्धि की प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, तब तक किसी भी बात को नहीं मानते थे। लेकिन आज हम देखते हैं पढ़े लिखे बच्चे जो साइंस विज्ञान लेकर पढ़े हैं, वो भी अंधविश्वास, आडंबर, चमत्कार, रूढ़िवादी में फंसे हुए हैं। अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे भी, और खासकर हमारी माता बहनें जब घर बनाएंगी या घर मकान में सबसे पहले एक गुसाई कमरा जरूर रखेंगे और बाजार जाएंगी, बाजार से 1 दर्जन भगवान खरीद कर लाती हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, क्योंकि सबसे सस्ते भगवान मिलते हैं। सस्ते मिलते ना, और सस्ते ही रखना चाहते, कोई महंगा भगवान नहीं रखना चाहता घर में। अगर मंदिर में या घर में कोई अपना महंगा भगवान रख दे, कीमती भगवान रख दे, तो उसके लिए एक देखरेख के लिए एक सुरक्षा गार्ड रखना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहे हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे अर्थात बंधनों में बंधा हुआ आदमी। हम बंधन में बंधे हुए हैं। किसके बंधन में? मान्यताओं के बंधन में। सदगुरु कबीर साहब साखी में भी कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं कि हर माँ बहन, हर बेटी, हर आदमी मान्यताओं की, अंधविश्वास की, रूढ़िवादी की, परंपराओं की रस्सी में बंधा हुआ है। नहीं मानेंगे तो लोग क्या कहेगा? छठ मैया की पूजा करने नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा? एक माता जी कह रही थी कि साहब जी, छठ मैया की पूजा अपने बेटा बेटी बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। छठ उपास रहते ना, आप लोग व्रत करते हैं। हम कहे छत्तीसगढ़ में तो कोई छठ मैया की पूजा नहीं करते, फिर भी वहां पर बच्चे सबके सलामत रहते हैं। बिहार की बात छोड़ दो, भारत की बात छोड़ दो, अमेरिका में भी लोग रहते हैं, इंग्लैंड में भी रहते हैं, जापान, चीन में भी रहते हैं, वहां कोई छठ मैया नहीं है, फिर भी सबके बच्चे सलामत है। क्या कभी छठ मैया को देखा है? आप ही छठ हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती हो, आप ही काली हो, आप ही जगत जननी देवी हो। आप नहीं तो कोई बच्चा सलामत नहीं। लेकिन हमारे देश में 1-2 की कौन कहे, 1-2 लाख की कौन कहे, 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी हमारा देश खतरे से खाली नहीं। आज देखिए, पेपर में आप पढ़िए, सभी लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज टीवी में देखते होंगे, सुनते होंगे, हर दिन बलात्कार, हर दिन रेप, हर दिन व्यभिचार, हर दिन चोरी, हर दिन हिंसा। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन पेपर में बलात्कार, रेप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार का न्यूज ना छपा हो। कौन रक्षा करेगा? इन माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए कौन देवता आएगा, कौन देवी आएगी? उम्मीद है, मान लो आपके गांव में किसी बहन को कोई परेशान कर रहा है, कोई बेटी को कोई प्रताड़ित कर रहा है,
तो उसके लिए हनुमान को बुलाना पड़ेगा? नहीं। आज के जो नवयुवक है, हर बेटा को राम, हर बेटा को हनुमान बनना पड़ेगा। आप कितना ही पुकारिए कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ की रक्षा के लिए कोई हनुमान आ जाए, जैसे सीता के लिए आ गया था, तो आ सकता है? संभव ही बात हो सकता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि कबीरपंथी नास्तिक होते हैं, ना देवी मानते हैं ना देवता मानते हैं। सही बात ना? कई लोगों की मानसिकता यही है। देवी देवता कबीरपंथी भी मानते हैं। देवी देवता से कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। देवी देवता ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप जिस राम को, जिस शंकर को, जिस सीता को, जिस कृष्ण को, जिस हनुमान को मानते हैं, आज आपके जीवन में उनका क्या रोल है? कभी विचार किया है कि आपके घर में सब देवी देवता है? राम भी है, सीता भी है, हनुमान भी है, शंकर भी है, कृष्ण भी है, सब कोई है। लेकिन जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, तब कौन देवता सबसे पहले दौड़ता है? किसी माँ बहन को पेट में दर्द हो जाता है तो हनुमान पहले दौड़ता है कि कृष्ण, की राम, की शंकर? सबसे पहले पति परमेश्वर रूपी देवता ही दौड़ता है। सबसे पहले सास ससुर रूपी देवता, देवी ही दौड़ती है। लेकिन जो हमारी रक्षा के लिए दौड़ता है, जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है, उन देवी देवता को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। और जो कुछ नहीं करता, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, मान लो आप अपने कोई मंदिर होगा यहाँ पर, वहां पर ज्यादा नहीं 2000 की एक नोट रख दीजिए। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि भगवान रक्षा करता है, तो मंदिर में 2000 की नोट रख दीजिए। अगर उस 2000 की नोट की रक्षा हो गई तो सोच लेना आपकी रक्षा भी हो जाएगी। राम, कृष्ण, सीता, शंकर, जो भी देवी देवता हुए भविष्य भूतकाल में हुए, लेकिन वर्तमान में आज हमारे जीवन में सबसे बड़े देवी और देवता होते हैं मातृ देवभव, पितृ देवभव। माँ जैसी देवी नहीं और पिता जैसा देवता नहीं, पर हम दो को छोड़कर सबके चक्कर काटते रहते हैं। एक लड़का आया हमारे पास में, कहा साहब जी मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। हम कहे कितना बड़ा धार्मिक हो, थोड़ा सा बताइए। तो कहे पैदल यहाँ से बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ। हम कहे बाबा धाम ने कितने बीघा जमीन दिया आपको? बाबा धाम से आपकी स्कूल की फीस पटी, बाबा धाम से आपको 4 व्हीलर गाड़ी मिली, बाबा धाम से आपका शादी विवाह का खर्चा मिला, बाबा धाम से आपका जीवन चल रहा है। आप पैदल वहां तक गए, लेकिन वहां से लेकर क्या आए? जो बाबा, जो पिता बूढ़े आपके घर में बैठे हुए हैं, उसने आपको जमीन दिया, उसने आपको स्कूल की फीस दिया, उसने आपको शादी विवाह का खर्चा दिया, सारी चीजें उस पिता ने दिया। उसको छोड़ दिया, उसे कभी चापाकल से एक बाल्टी भर के स्नान करने के लिए नहीं चलाते। स्नान करने के लिए एक बाल्टी पानी चापाकल से नहीं चलाते, और हम लोटा में पानी, कांवर में पानी लेकर बाबा धाम जाते हैं कि भगवान हमको दीजिए। वहां जाकर किस किस को मिल गया? किसी को मिला? अगर सचमुच में बाबा धाम में जल चढ़ाने से ही सब कुछ मिलता, तो भारत देश में कोई निर्धन नहीं होता, गरीबी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, भूखमरी नहीं होती, और भारत देश में कोई भिखारी नहीं होते। जो प्रत्यक्ष में देते हैं उन देवी देवता को भूल जाते हैं, और जो कुछ नहीं देता वहां पर 4 घंटा 6 घंटा, वो सज्जन बता रहे थे कि साहब जी 12 घंटा लाइन लगाते हैं, पुलिस का डंडा पीटते हैं, तब कहीं जल चढ़ाने को, दर्शन करने को मिलता है। इतना मेहनत हम करते हैं उसके लिए, काश इतना मेहनत अपने माता पिता के लिए कर दें तो कितना अच्छा होगा। एक बच्चे से पूछा हमने कि बताओ बेटा सबसे बड़े देवता कौन से हैं? तो एक ने कहा देवों के देव महादेव सबसे बड़े हैं। हम कहे कपड़ा खरीदा किसने है? कहे पापा ने। कहे सुबह टिफिन कौन बनाती है? कहे मम्मी। कहे स्कूल की फीस कौन पटाता है? कहे पापा। आप घर में रहते तो किसके? पापा के घर में।
फिर महादेव सबसे बड़े देवता हैं, वो सबसे बड़े देवता आपका क्या काम करते हैं? बड़ी विचित्रता है कि जिस देवता को आदमी बनाता है, देवी और देवता कौन बनाता है? हम और आप जैसे इंसान। फैक्ट्री में छपते, देवी देवता बनने की फैक्ट्री होती, जो फोटो छपती है ना, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली की, जो भगवान बनते हैं वो कलाकार बनाता है, कुम्हार बनाता है, उसको हम खरीद के लाते हैं। देवता बनते भी हैं, देवता बिकते भी हैं, देवता खरीदे भी जाते हैं, और उसी देवता से लोग वरदान मांगते हैं कि हे लक्ष्मी मैया धन देना, हे दुर्गा मैया शक्ति देना। उससे कुछ मिल पाएगा? किसी को मिला है? देने वाले देवता को जीवन में हम कभी सम्मान नहीं दे पाते। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़े देवी और देवता माता पिता होते हैं। आप चाहे जितने देवी देवता को पूजे, लेकिन आपको जीवन में सुख शांति और संपत्ति आज तक जो दिया है, अनुभव कीजिएगा, जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे कि आज तक हमको जो दिया है, जिस संपत्ति के हम मालिक हैं, घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, वो किसने दिया है? एक बार एक कलाकार भगवान से बात करता है, भगवान से बात करता है, तो ये मत सोचिएगा कि शिखा साहब देखी हो बात करते। मैं देखी नहीं हूं, लेकिन कहानी दृष्टांत समझाने के लिए होती है। सुबह का प्रवचन में समझाई थी एक कहानी के माध्यम से कि भोले बाबा वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। तो एक सज्जन कह रहे थे, एक संत कह रहे थे, साहब जी ये कबीर पंथियों में भोले बाबा कहां से आ गए? कहानी सिद्धांत को समझाने के लिए होती है, दृष्टांत को समझाने के लिए होती है। कहानी काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती, कुछ वास्तविक होती। तो एक बार एक कलाकार, मूर्ति बनाने वाला, देवी देवता बनाने वाला कुम्हार जो कलाकार था, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान, सभी देवी देवता को बनाता था। एक दिन भगवान से डायरेक्ट बात करता है। कहानी है, किया कि नहीं किया ये पता नहीं। भगवान से डायरेक्ट बात करता, भगवान से कहते कि हे भगवान, आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूं। आप मूर्ति बना बना कर संसार में भेजते हो, और मैं मूर्ति बना बनाकर संसार में बेचता हूं। अंतर कितना है कि आप संसार में भेजते हो मूर्ति बना बनाकर, और मैं संसार में मूर्ति बना बनाकर बेचता हूं। लेकिन बड़ी विचित्रता है कि तेरी बनाई मूर्ति आपस में लड़ती झगड़ती है, अपमानित होती है, परेशान होती है, और मेरी बनाई मूर्ति का लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, पूजनी होती है। अंतर कितना है कि उसकी बनाई मूर्ति का हम अनादर करते हैं, और आदमी के द्वारा, कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्ति का हम आदर करते हैं। तो आज भी देखते हैं माता बहनें जो नहीं खाता उस देवी देवता को खिलाते हैं। भगवान को कभी खाते देखा है कि लड्डू, पेड़ा, केला, सेव खाता हो, मालपुआ, खीर खाता हो? एक माता जी केला के पेड़ को भोग लगा रही थी, लड्डू का भोग। माता जी से पूछा कि केले के पेड़ में कौन भगवान होता है? कहा साहब जी आप नहीं जानते। हम कहे नहीं जानते, इसीलिए तो पूछे। तो बोले इसमें बृहस्पति भगवान है। केला के पेड़ में कौन भगवान होते हैं? बृहस्पति भगवान। कई लोग व्रत भी रखती होंगी, माताएं सब बैठी हैं। हमारे जो आदरणीय, सम्मानीय, श्रद्धेय निर्माण स्वरूप साहब जी, उनके घर के पीछे 50 बीघा में केला का पेड़ ही लगा है। अब बताइए कितने बृहस्पति भगवान हैं। और सारे बृहस्पति भगवान को लड्डू का भोग नहीं लगता, यूरिया, DAP। और ये कहीं बृहस्पति भगवान बीमार हो गए तो अगरबत्ती से नहीं, कीटनाशक दवाई से इसका छिड़काव किया जाता। तब बताइए, एक भगवान, एक केला के पेड़ में एक बृहस्पति भगवान, तो 50 बीघा में कितने बृहस्पति भगवान हुए? कीजिए पूजा। और फिर ये बृहस्पति भगवान जब बूढ़े हो जाते, फल निकल गया तो क्या करते हैं? काट के माल जाल को खिला देते ना, कुट्टी काट के। हम लोग कहां कहां ढूंढते हैं भगवान, जहां है वहां पर नहीं देखते, प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। हमारे
सामने माता पिता रूपी भगवान, जिसने हमको 10 महीने पेट में रखा, 4 साल टट्टी पेशाब धोया, 10 बच्चे को भी माँ बाप मेहनत मजदूरी करके भूखा प्यासा रह के पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, सबके लिए घर, सबकी शादी, सबको पढ़ा लिखा कर होशियार बना देते हैं। लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी 2 माता पिता की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो 33 कोटि के चक्कर में लगे रहते हैं। जो 2 माता पिता ने दिया उसको छोड़कर 33 का चक्कर काटते रहते हैं कि बाबा धाम से मिलेगा, कि बासुकीनाथ से मिलेगा, कि कहां से मिलेगा। देने वाले तो सामने बैठे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसको पूजना किसको नहीं पूजना है ये आपका विवेक, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यही रहा कि सबसे पहले अपने मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। जिस सास ससुर ने आपको सुंदर पति परमेश्वर दिया, सबसे पहले उसकी पूजा कीजिएगा। जिस माँ बाप ने हमको सुंदर शरीर दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सबसे पहले उसकी सेवा सत्कार कीजिए। लेकिन देखा जाता है बहू जिस घर में आती है, बहू को ससुराल की सब चीज से प्रेम होता है, सब चीज अच्छा लगता है। ससुराल का मकान पसंद, जमीन जायदाद पसंद, माल जाल पसंद, लेकिन सास ससुर नहीं पसंद होते। 2 चीज को छोड़ के 2 चीज बनाने वाला पसंद नहीं, बाकी उसकी बनाई सब चीज से प्रेम है। अगर नवरात्रि में हर बहू अपनी सास के चरण धो के आरती उतार के 9 दिन तक सेवा कर दे, तो उस घर में तो साक्षात स्वर्ग ही उतर आएगा, उस घर में शांति सुख हो जाएगी। लेकिन घर की माँ से जय हाहाकार है और मंदिर में माँ का जय जयकार है। लोग मंदिर में माता का जय जयकार लगाते, रो रो के पुकारते कि माँ दर्शन दीजिए, रात रात भर देवी जागरण करते हैं। और जो माँ सारी रात आपके लिए जागी है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 4 साल तक, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, सारी रात माँ जागती है अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चा जागता है मंदिर की माँ के लिए। जो माँ बिना कहे देती है, मंदिर में तो भगवान से लोग रो रो के मांगते कि माँ हमको ये चाहिए, वरदान चाहिए, संपत्ति सुख शांति, रो रो के माँ से वरदान मांगते हैं। और घर में माँ बाप को रुला रुला के लड़ लड़ के उनसे हिस्सा बंटवारा लेते हैं। आज चले जाइए कोर्ट कचहरी अदालत, वहां पर देखिएगा आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं चल रही, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चल रही। कोर्ट कचहरी अदालत जो भरा हुआ है वो बाप बेटे की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई। हम कब समझेंगे देवी देवता को, जिसको कभी छठ मैया की कैसी सूरत थी, कैसी शकल थी, आज तक कोई देखा नहीं, कहां पैदा हुई, कहां उसका खानदान, कहां उसका परिवार, उसको हम बड़े प्रेम से पूजते हैं कि यही हमारे बेटा बेटी की रक्षा करती, जिसको कभी देखा ही नहीं। और जो रक्षा करती प्रत्यक्ष में, उस मैया को हम अपमानित करते हैं, सेवा नहीं करते, प्रेम से नहीं बोलते। तो आप लोगों से निवेदन है कि सबसे बड़े देवी देवता कबीर पंथ में होते हैं तो मानव होते हैं। एक परिवार में जो माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नी है, पति है, बहू है, सास है, इनके साथ सुंदर व्यवहार करना ही पूजा है। तो आप लोगों के समक्ष कुछ